नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितार्थ, आपका होस्ट। आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेकर के आया हूं, VXI वेरिएंट। हम जल्दी से इसको बाहर से कवर करते हैं और फिर अंदर से कवर करते हैं और एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेकर देखेंगे कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। ओके, सो कमिंग टू द फ्रंट ऑफ द कार, यहाँ पर सबसे पहले वील टॉक अबाउट द हेडलाइट ऑफ द कार। सो हेडलाइट्स आर क्लियर लेंस हेडलाइट्स of Maruti Suzuki Swift LXI and VXI. If you go for the upper variants for ZXI variant, वहाँ पर आपको LED सेटअप मिलता है, जहाँ पर ये लाइट वाइट कलर की उसमें मिलती है। यहाँ पर इट्स एन क्लियर लेंस हेडलैम्प which gets an yellow bulb. Talking about the bumper, so bumper have a very normal, I think it's a Mini Cooper kind of front look, front fascia, wherein यहाँ पर एक प्लास्टिक का शेप दिया हुआ है जिसके ऊपर मारुति का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर मारुति ने VXI वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं दिए हुए हैं। अगर आप ZXI वेरिएंट लेते हैं तो उसमें फॉग लैम्प्स कंपनी फिटेड आते हैं, एल्स यू कैन गेट इट डन फ्रॉम द कंपनी एंड यू कैन फिट इट एज एन एक्सेसरीज। कमिंग टू द क्रीज लाइन, नाउ इंजन का हुड जब बंद करते हैं तो द क्रीज लाइन्स एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ एंटायर कार इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हर जगह से क्रीज एंड कट्स of the car is absolutely phenomenal. It looks like an very higher from its segment when we look to the car and the creases. To the back profile of the car, यहाँ पर आपको LED सेट ऑफ बैकलाइट मिल जाता है, जिसमें ब्रेक लाइट और जो इल्यूमिनेशन होता है रात को लाइट का, दैट इज LED। रियर गियर जब आप लेते हैं तो ये लाइट इज ऑफ बल्ब एंड अगेन विद द सिमिलर थिंग, जो इंडिकेटर्स हैं, जो ब्लिंकर्स हैं, वो हैजर्ड लाइट्स हमारी नॉर्मल बल्ब में आती हैं। टॉकिंग अबाउट दी बम्पर, वी गेट दी सेंसर्स ओवर हियर जो कि रिवर्स पार्किंग गियर में काम आते हैं। मारुति का लोगो, यहाँ पर प्लेन ग्लास आता है, ना ही डिफॉगर आता है, ना ही रियर बर्श वाइपर आता है। यहाँ पर एक हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है गाड़ी के अंदर और उसके ऊपर FM का एंटीना आ जाता है। तो ये था दोस्तों गाड़ी का एक्सटीरियर। अब हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले जब आप डोर खोलते हैं, ऑल ब्लैक थीम के साथ स्विफ्ट आपको वेलकम करती है। एली ब्लैक आगे भी और पीछे भी, नो डुअल टोन। अब मैं इसमें बैठ के इसमें सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ये कितनी कंफर्टेबल है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो नाउ आई एम इनटू द कार और सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। सो फॉर योर रेफरेंस, माई हाइट इज 5 फीट 4 इंचेस। उस हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल एंड द विजिबिलिटी इज वेरी नाइस। हम चलते हैं पीछे वाली सीट पे, क्योंकि हमने आगे वाली सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, तो देखेंगे बैठ के। सो यहाँ पर 90 डिग्री में तो एंगल डोर अपर्चर नहीं खुलता, बट इट्स गुड इनफ ओपनिंग जिसमें कि सभी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर एक ½ लीटर की बॉटल रखने की जगह है। नाउ गेटिंग इनटू द कार, देखते हैं। वाओ वाओ, इसलिए क्योंकि इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के लोगों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा और होता तो अच्छा रहता। लेकिन नीदर एंड लेस, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, सीट की कंफर्टेबिलिटी और रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर एम्पल लेग रूम दिया हुआ है मुझे, और अगर यहाँ पर कोई 6 फीटर भी बैठता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से जगह काफ़ी होगी। टॉकिंग अबाउट द हेडरूम, हेडरूम इज ऑल्सो सफिशियंट। अंडर थाई सपोर्ट गाड़ी के अंदर ठीक है, अप टिल 5'5", 5'6". कमिंग टू द साइड, सेकंड तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर जो ग्लास एरिया है वो इतना बड़ा तो नहीं है, मैसिव नहीं है, बट इट्स सफिशिएंट फॉर दिस साइज ऑफ कार एंड द विजिबिलिटी इज ऑल्सो गुड। जब तक आप चाहे इसमें बैठ के बाहर, इफ यू आर नॉट स्लीपी, अंटिल यू कैन वॉच आउट। टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ द कार, यहाँ पर हमको हैंड ब्रेक मिल जाता है, उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए। पीछे की तरफ हमको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। अगेन इसमें एक पतली वाली 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, नॉट द थिक वन। नाउ टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में कवरिंग मिल जाती है और ये एक लेदराइट का गियर बॉक्स मिल जाता है। आगे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक USB ऑक्स और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द अपर साइड, यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिल जाता है। मैनुअल AC में हीटर एंड AC दोनों का फंक्शन होता है। यहाँ से आप AC ऑन कर सकते हैं, ये बाहर की हवा अंदर लेने के लिए होता है। ये फैन साइज होती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मारुति सुजुकी स्विफ्ट का AC इज फिनोमिनल, इज वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक सिस्टम ओवर हियर, म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर कंपनी फिटेड आता है, जो कि ब्लूटूथ इनेबल है। या आपकी प्लेलिस्ट को ऑटो प्ले कर देता है और बहुत
क्लियर इसकी साउंड आती है इन ट्रैफिक्स ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट ईजिली टू योर क्लोज वंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लो बॉक्स ओवर देयर, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लो बॉक्स आता है, बहुत बड़े साइज का नहीं आता, लेकिन हाँ डीप है, द साइज बहुत इज वेरी लेस। टॉकिंग अबाउट द एसी वेंट्स, तो कोने में आपको वहाँ पर एक एसी वेंट मिलता है जिसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो एसी वेंट मिलता है दैट इज़ वेरी गुड एंड ईजी टू यूज़, यहाँ पर भी आप इसको रोटेट ऑफ भी कर सकते हैं। सो कई गाड़ियों में आजकल आप देखेंगे, कई अदर कंपनीज में, कि एयर फ्लो को आप रोक नहीं सकते, बट here with the Maruti you can, if you don't want to use further more AC vents, so you can close them. Now talking about the instrument cluster of the car, let me put on the key. So if you put on the key of the car, you will see Maruti logo over here on the steering. Here you will be getting a Bluetooth connectivity where you can connect your handset with the car, you can pair the Bluetooth, कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। अपर साइड आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, सीकिंग, एंड इफ यू वांट टू म्यूट यू कैन डू इट हियर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई भी बटन नहीं मिलता, VXI में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, वो ZXI वेरिएंट में आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर दो आपको मीटर कंसोल मिल जाते हैं, जिसमें एक में RPM और एक में स्पीडोमीटर दिखता है। बीच में एक MID है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है तो दी हुई है, इसमें आपको कितने किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, करंट माइलेज कितना है। अच्छा, माइलेज में इज़ लाइक वन कैच, माइलेज में मारुति ने क्या किया हुआ है कि इंस्टेंटली आपका माइलेज बढ़ के नहीं आता, जैसे जैसे आपकी ड्राइव अच्छी होती जाती है वैसे वैसे आपका माइलेज इसमें धीरे धीरे इंप्रूव करके आता है। तो एज ऑफ नाउ इट्स 19.1, सो रेंज दिखा देता है। सो इट्स एन इंस्टेंट माइलेज जो अभी 0 है, इट विल गेट एक्टिवेटेड आफ्टर वी स्टार्ट ड्राइविंग द कार। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, यहाँ पर आप ट्रिप दबा सकते हैं, जब आप सेकेंड बटन यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल ट्रिप A एंड ट्रिप B का ऑप्शन दिखाई देगा। इफ यू वांट टू रीसेट देम यू कैन आल्सो रीसेट देम बाय प्रेसिंग द सेम बटन, ये 0 हो जाता है। सो दिस वाज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। Okay, so talking about the drivability and how to drive to get a better mileage car, the first thing is, thumb rule is like, please don't accelerate car unnecessarily. जबरदस्ती उसको रेस देके दौड़ाना जरूरी नहीं है। प्लीज पुट योर फुट ऑन द लाइटर साइड ऑन एवरी कार, नॉट ओनली इन मारुति, एवरी कार you will get a better mileage. Please change the gear after 1200 RPMs and try to make the car sustainable on a single speed. That is, if you are driving on 60, try to make it 60. If you want to go on higher speeds, please press the foot on the lighter side. Press it like 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 and 80. Maximum you can go, if you want to get a better mileage, you can drive up to 80-85 kilometers per hour. More than that you will not get mileage. So friends, ये था हमारा मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI का रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर और एक छोटी सी स्मॉल टेस्ट ड्राइव के साथ। अगर आप और भी किसी गाड़ी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा उस गाड़ी को अरेंज करने के लिए और उसका टेस्ट ड्राइव करने के लिए। माइलेज टेस्ट अगर कोई भी टैंक टू टैंक आप चेक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my channel. Thank you so much.